Good afternoon, everyone. Welcome back to our channel today. What a game! What a game it was yesterday. राजस्थान वर्सेस मुंबई. पहले तो हम सबको यही लग रहा था आज मैच नहीं होने वाला है, बट रेन गॉड्स को वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखनी थी शायद. क्या खेला है लड़का. आप देखिए इस कॉन्टेस्ट का जो कि जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी के बीच होने वाला था, सबको इंतजार था. सब बात कर रहे थे कि क्या होगा, क्या जसप्रीत बुमराह वैभव सूर्यवंशी को आउट कर देंगे, जिसकी सबको उम्मीद थी कि हाँ हाँ आसानी से कर देंगे. ही इज अ लेजेंड, ही इज वन ऑफ हिज ओन काइंड. बट पहली बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, वैभव ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि यस, यू मस्ट बी द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, बट मैं राजस्थान को मैच जिताने के इरादे से आया हूं. आई रिस्पेक्ट यू, बट टुडे वी आर कंपीटिंग. क्या मैच खेला लड़का, क्या बैटिंग करी, क्या स्टार्ट दी. और साथ में जायसवाल साहब ने 73 रन मार दिए 40 ऑड बॉल्स में. और गौर करने वाली बात ये प्लेयर इंडिया की T20 टीम में नहीं है. Jaiswal played a wonderful innings and Rajasthan posted 151 in 11 overs in a rain contained match. 11 ओवर में 151-52 रन का टारगेट मुंबई के लिए बहुत मुश्किल था. बट मैच कहां पलटा आप ये देखिए. अगर आप दोनों टीम्स की बॉलिंग को देखेंगे, बॉलिंग दोनों की स्ट्रांग थी. आपके पास ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर थे एक तरफ मुंबई के पास. बट उन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर बॉल डाला ज्यादा. आई मीन दे वांटेड टू यूज द पिच. उनको लग रहा था मॉइस्चर आ गया है पिच पे तो बॉल स्विंग होगा. बट मुझे लगता है बॉल एक ओवर भी स्विंग नहीं हुआ. दीपक चाहर का पहला ही ओवर 22 रन का पड़ा. उसके बाद हमारे सूर्यवंशी साहब ने बुमराह जी को मारा. तो बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, बट मुंबई की टीम ऊपर डाले जा रही थी बॉल. दे वर ट्राइंग टू यूज द पिच. उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी, वो ऊपर ही डालते रहे और जायसवाल और सूर्यवंशी मारते रहे. बट व्हेन यू कंपेयर इट विद नांद्रे बर्गर एंड जोफ्रा आर्चर, दे वर हिटिंग द डेक. दे वर यूजिंग द स्किड एंड द बाउंस ऑन द पिच, जहां से इनको मुश्किल हुआ मारने के लिए. और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो संदीप शर्मा के पास तो लग रहा है उनका फोन नंबर है. He's got him out 6 times already. 6 times getting a batsman of Rohit Sharma's caliber out, and I think Rohit has been able to score about 30-40 runs against him in all the outings. So that's a wonderful stat. और ये अंडर द रेडार रहते हैं ये बॉलर. ऐसा कोई हाइप क्रिएट नहीं होता है इनके नाम का, बट ये चुपचाप आते हैं, अपने 4 ओवर डालते हैं, 30 रन पे 2 विकेट लेके और अपने यहाँ काम करके चुपचाप साइड में फील्डिंग करने लग जाते हैं. कोई हाइप क्रिएट नहीं करता ये बॉलर. अब मुंबई की टीम 2 मैच हार चुकी है बैक टू बैक, विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम, क्योंकि अगले दो उनके जो मैच हैं वो ऐसी टीम्स के साथ होने वाले हैं, पंजाब और आरसीबी, जो अपना एक भी मैच अभी तक हारे नहीं है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मुंबई टू बाउंस बैक. क्या लगता है आपको कि क्यों स्ट्रगल कर रही है मुंबई की टीम? फॉर मी, आई थिंक तिलक वर्मा नहीं चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या का बैट नहीं चल रहा है, तो बैटिंग में कहीं ना कहीं मुंबई के थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है. जो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, एंड वो इंडियन कोर है जो स्कोर नहीं कर पा रहा है. तो आई थिंक मुंबई वुड नीड टू थिंक अबाउट हाउ दे कैन एक्चुअली गेट सम रन्स आउट ऑफ तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या, because these two guys are very important for the success of Mumbai Indians team, right? I think Jaiswal played a very good knock yesterday. He batted through the innings, batted the entire 11 overs. Hetmeyer थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट के, उनको ज़्यादा बॉल मिला नहीं. वो 10वें ओवर में बैटिंग करने आए थे तो ज़्यादा टाइम भी उनके पास नहीं था, बिकॉज इट वॉज ओनली 11 ओवर गेम. बट आई थिंक ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर राजस्थान. रवि बिश्नोई इम्पैक्ट प्लेयर बन के आ रहे हैं, 2 विकेट 3 विकेट लेके जा रहे हैं वो हर मैच में. I think that's a brilliant by Rajasthan Royals. So राजस्थान की टीम बहुत खुश होगी. आई थिंक टॉप 4 का जो कंपटीशन है, जो प्लेऑफ में जाने वाले हैं, बहुत ही रोमांचक होने वाला है. क्योंकि एक तरफ पंजाब, आरसीबी, दिल्ली, राजस्थान
ये चारों टीमें तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, बट आई थिंक मुंबई इज गोइंग टू बाउंस बैक। इन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एलएसजी की टीम भी बाउंस बैक करेगी। दे ऑलरेडी वॉन वन मैच आउट ऑफ द टू। सो एलएसजी की टीम अगर टॉप ऑर्डर उनका चल गया तो आई थिंक यू नो बहुत अच्छा टूर्नामेंट का आखिरी के फेजेस होने वाले हैं। एंड आज हम ये बात बोल रहे हैं, आई थिंक नेट रन रेट विल प्ले अ क्रूशियल रोल ये जब टूर्नामेंट आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि 4-5 टीमें अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, तो अगर इन सबके इक्वल मैचेस हो जाते हैं, विन इक्वल विन्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट जरूर काम आएगा। एंड राजस्थान हैज डन देमसेल्फ अ रियली रियली गुड फेवर बाय making those 151 runs in just 11 overs, which will definitely push their net run rate as well, और वो काम आने वाला है। सो आइए आज अब बात करते हैं जो दिल्ली में आज मैच होने वाला है, दिल्ली और गुजरात के बीच में। मौसम थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा है दिल्ली का। कल बहुत बारिश हुई है दिल्ली में, तो आज भी चांसेस हैं, बट अभी तो थोड़ा धूप निकली हुई है, तो आई थिंक द ग्राउंड थोड़ा सूख जाएगा। बट आई थिंक अगर बारिश होती है तो ड्यू फैक्टर तो आई एम श्योर, अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी ड्यू फैक्टर इज गोइंग टू प्ले अ रोल टुडे। दिल्ली की टीम बहुत कॉन्फिडेंट है, 2 में से 2 मैच जीत चुके हैं, वहीं गुजरात 2 में से 2 हार चुका है। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गुजरात को एक जीत चाहिए आज। आज गुजरात को जीतना ही पड़ेगा टू स्टे इन द कंपटीशन, क्योंकि बाकी टीमें 3-3 मैच ऑलरेडी जीत चुकी हैं, 1-2 टीम्स तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात टू गेट ऑफ द मार्क टुडे, गेट ऑफ अ विक्ट्री एंड गेट सम कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम देयर वे। क्योंकि हेड टू हेड की अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, तो 4-3 से गुजरात ही आगे है। और लास्ट टाइम जब दिल्ली में दोनों टीम मिली थी तो 10 विकेट से हराया था दिल्ली को गुजरात ने। सो दे डेफिनेटली हैव दैट मोमेंटम। आई एम श्योर दिल्ली वुड रिमेंबर दैट, गुजरात ऑफ कोर्स विल रिमेंबर दैट। सो दे वुड वांट टू कंटिन्यू विद द सेम मोमेंटम एंड दे वुड वांट टू विन द मैच। क्योंकि पिच की अगर हम बात करें, पिच थोड़ा वेरिएबल बाउंस दिल्ली में रहता ही है, स्पिन फ्रेंडली विकेट रहता ही है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि गुजरात की टीम में राहुल तेवतिया की जगह पे मैं साई किशोर को देखना चाहूंगा। क्योंकि साई किशोर आपको बैटिंग में ऑलमोस्ट सेम राहुल तेवतिया वाला ही रोल देते हैं। राहुल तेवतिया ने जो किया है इन द पास्ट, नो वन कैन फॉरगेट दैट, बट आई थिंक ही इज ओवर हिज प्राइम टाइम नाउ। एंड साई किशोर टुक अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द लास्ट ईयर। तो अगर साई किशोर को एक मौका दिया जाए, लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, गन फील्डर हैं, साई किशोर इज अ ब्रिलियंट फील्डिंग ऑप्शन इज वेल। सो अगर वो 5-7-10 रन भी फील्डिंग में बचा लेते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर राजस्थान गुजरात टाइटंस। एंड आई थिंक अदर देन दैट आई डोंट सी एनी चेंजेस। शुभमन गिल वापस आ सकते हैं आज के मैच में, तो कुशाग्रा को आई थिंक उनके लिए जगह बनानी होगी ऊपर। बाकी साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, जैसे मैंने कहा साई किशोर, शाहरुख खान, राशिद खान देयर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा देयर फास्ट बॉलर्स, रबाडा एंड अशोक शर्मा as their fast bowler. So one of them can obviously be the impact sub. दिल्ली की टीम में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आई थिंक दे विल प्ले विद द सेम लाइनअप। केएल राहुल एंड निशंका वुड ओपन, नीतीश राणा at number 3, he is due for runs, and Samir Rizvi form of his life, so a lot of expectation from him today. I think उनको playing 11 में जगह दे देनी चाहिए instead of using him as an impact sub. He deserves that place. He's won them 2 matches back to back, so he should be in the playing 11. The middle order, David Miller and Tristan Stubbs, Akshar Patel, Vipraj Nigam, I think I don't see any changes there as well. Natarajan has been bowling well. Mukesh Kumar bowled really well. And Lungi Ngidi has been using his slower ones, using the pitch really, really well. And Kuldeep Yadav, of course, they have a very good, trio of spin bowling options. But कहीं ना कहीं मुझे आज एक फील आ रही है कि गुजरात would definitely, win this match. अगर दिल्ली को स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो गुजरात आई थिंक would tip them over and take those 2 points that are very crucial for them. Key players to watch out for Delhi. Again, I'll repeat KL Rahul. KL Rahul has been
due for runs. He's now got his preferred slot. Opening करने को उनको मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं KL Rahul would want to contribute today. And for Gujarat, I think Sai Sudarshan has been in really good form. He is made for these kind of pitches. He should play the anchor role, should bat through the innings and take them home if need be. I'm sure you would be as excited as we are for today's match. Stay connected, guys. We'll come back tomorrow again with the next match, some new stats, new analysis for you. And till then, stay happy, stay connected, and subscribe to this channel. Take care of yourself, guys. Goodbye.